अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अल्केन, तो अल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, तो हम इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कार्बन और कार्बन के दरमियान कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए सेटिस्फाई हो चुकी है। अब कार्बन जो है इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। सैचुरेट की एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि अगर किसी शख्स को 2 गिलास पानी की प्यास लगी है और वो 2 गिलास पानी जो है वो एक ही बार में पी ले, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक शख्स को 2 गिलास पानी की प्यास लगी है तो 1 गिलास वो पी लेगा, लेकिन अभी भी उसके पास गुंजाइश बाकी होगी कि वो 1 गिलास पानी का दोबारा पी सके। तो इसी तरह अल्केन ने जो है वो सैचुरेट हो चुकी है, इसे अब किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अल्केन में, तो अल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरा का मतलब है लेस और एफिन्स का मतलब है रिएक्टिव कि ये लेस रिएक्टिव है, इसीलिए अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो आप लोगों ने बताना है कि कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, और इसी वजह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हैं। और पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिव। तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, इसी वजह से अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम अल्केन की बात करें, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो उसके बाद अगर हम अल्केन की बात करें, तो अल्केन जो हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, तकरीबन ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। किसके मुकाबले में, अल्कीन और अल्केन के मुकाबले में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होने के साथ साथ जो है अगर इनको हम कंडीशंस फ्राहम करें या हाई टेम्परेचर फ्राहम करें, तो उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन देंगी उस केमिकल रिएक्शन का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। फिर उसके बाद अगर हम अल्केन का जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद ये है कि अल्केन तो पहले सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो चुका है, वो सैचुरेट हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, मतलब इसमें से एक एटम निकलेगा, उसकी जगह पे दूसरा एटम इसके साथ आके केमिकल बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इसलिए अल्केन कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसी तरह अगर हम अल्केन की और बात करें, तो अल्केन का हम फॉर्मूला जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हैं। अल्केन का फॉर्मूला जो है वो हम ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को
हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूलाज ड्रा करने के लिए आप लोगों को साइंसी जो है वो गिनती आनी चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन हम कार्बन 1 को कहते हैं। उसके बाद इथेन की बात करें कार्बन 2 को कहते हैं। प्रोपेन की बात करें कार्बन 3 को कहते हैं। ब्यूटेन की बात करें कार्बन 4 को कहते हैं। पेंटेन की बात करें कार्बन 5 है। हेक्सेन 6 को कहते हैं। हेप्टेन 7 को कहते हैं। ऑक्टेन 8 को कहते हैं। नोनेन 9 को कहते हैं और डिकेन 10 को कहते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को ये साइंसी गिनती याद है तो आप अल्केन के जनरल फॉर्मूला से अल्केन के किसी भी फैमिली मेंबर का नाम जो है वो डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिटरमिन करूँगा, निकालूंगा पेंटेन का। तो पेंटेन हम किसे कहते थे? पेंटेन हम कहते थे कार्बन 5 को, जिसमें कार्बन की तादाद जो है वो 5 है। तो CN की जगह पे हम 5 जो है वो पुट कर देंगे। H2N की जगह पे फिर 5 पुट कर देंगे, फिर उसके बाद +2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो ये C5H 5 to the 10 और 2 कितने हो गए? 12। C5 और H 12। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, C5 है तो 5 C जो है वो आप लोगों ने इस तरह लाइन में लगा लेने हैं। 5 1 2 3 4 5। तो हर कार्बन, क्योंकि हम अल्केन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हर कार्बन और कार्बन के दरमियान आप लोगों ने एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद, क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, हमने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो हर कार्बन के इसी तरह हम 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। 1 तो पहले है इसका, 2 3 4 और हर बॉन्ड के ऊपर हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह इस कार्बन के जो है 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी तरह इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं, 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के अगर हम देखें तो 2 बॉन्ड है, एक और एक, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये इसका इस कार्बन की भी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस कार्बन का देखें, इस कार्बन का तो एक बॉन्ड है सिंगल, तो ये 2 3 4 बॉन्ड जो है वो हम हाइड्रोजन के पूरे कर लेंगे। तो इस तरह हम अल्केन का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसका डॉट और क्रॉस फार्मूला अगर हम अपना देखना चाहें कि हमने अपना स्ट्रक्चरल फार्मूला सही बनाया है, तो जनरल फार्मूला से जो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव किया था पेंटेन का, उसमें हाइड्रोजन 12 है, C 5 हैं। तो C गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 C पूरे हैं। और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन हमने हमारे 12 हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, तो हाइड्रोजन गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला अल्केन का बिल्कुल सही है। इसी तरह आप इसका डॉट एंड क्रॉस जो है वो फार्मूला बना सकते हैं। इसी सिंगल लाइन की जगह पे आप डॉट और क्रॉस पुट करते जाएं तो ये आपका डॉट और क्रॉस फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह कंडेंस फार्मूला में आप कार्बन के हर ग्रुप के जितने उसके साथ हाइड्रोजन लगे हैं उसको इकट्ठा करके लिख दोगे तो ये उसका कंडेंस फार्मूला हो जाएगा। जैसा कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 आ गया, साथ में C लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ 2 H लगे हुए हैं, CH2 आ जाएगा। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 2 H लगे हुए हैं, CH2 आ जाएगा। इस कार्बन के साथ भी CH2 लगे हुए हैं तो इसके साथ भी CH2 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला बना लिया किसका? पेंटेन का। तो उसके बाद इसके मुकाबले में अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन जो है इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड लाजमी मौजूद होता है। इसी डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड से मुराद ये है
कि अल्कीन जो है, अल्कीन अनसैचुरेटेड है। मतलब इसकी एग्जांपल में कि अगर किसी को प्यास लगी है तो 2 गिलास पानी की अगर प्यास लगी है, एक पी लेगा, एक की उसके अंदर अभी भी कैपेसिटी बाकी है। तो इसी तरह अल्कीन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं टूटता जल्दी, जबकि जो पाई बॉन्ड है वह ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए वक्त पड़ने पर जब अल्कीन का केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये किसी दूसरे एटम को अपने अंदर ऐड करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो उसके मुकाबले में अल्कीन को क्या कहेंगे? अल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स से मुराद ये है कि अल्कीन के जो हायर मेंबर हैं, हायर मेंबर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑयल बनाते हैं, ऑयल। तो इसीलिए अल्कीन को ओलिफिन्स कहा जाता है। अल्केन्स के हायर मेंबर, द हायर मेंबर्स ऑफ द अल्कीन्स रिएक्ट विद halogens to form a oil. That is the reason alkenes are called olefins. alkenes को olefins कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम अल्कीन का जनरल फार्मूला देखें तो अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। तो इसी तरह अगर हम देखें अल्कीन का, तो अल्कीन जो है ये रिएक्टिव होती है, किससे? देन अल्केन। ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें अल्कीन के केमिकल रिएक्शन की, तो क्योंकि अल्कीन जो है वो रिएक्टिव होती है अल्केन के मुकाबले में ज़्यादा, तो इसी वजह से अल्कीन जो है ये अपने अंदर एटम्स को ऐड करने की सलाहियत रखती है। तो इसीलिए अल्कीन्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं और ये एडिशन रिएक्शन जो है वो शो करती है, परफॉर्म करती है। एडिशन रिएक्शन अपने अंदर ऐड करने की सलाहियत रखती हैं। तो इसी तरह अगर हम अल्कीन के फार्मूलाज की बात करें कि अल्कीन का फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी तरह जिस तरह हमने अल्केन के जनरल फार्मूला से CnH2n +2 से फार्मूला डिराइव किया था, इसी तरह CnH2n का भी हम जनरल फार्मूला हम पेंटीन का निकालते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर अल्कीन के फैमिली मेंबर की बात हो रही है तो उसके एंड पे क्या आएगा? ईन आएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या आएगा, हर प्रोडक्ट के एंड पे ईन आएगा। जैसा कि पेंटेन जो है वो एन आया था अल्केन के। अल्केन का नाम जब आपने लिया तो उसके तमाम फैमिली मेंबर का नाम आप लोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। लेकिन जब आप अल्कीन के फैमिली मेंबर का नाम लोगे तो अल्कीन के एंड पे ENE आ रहा है, ईन की आवाज़ निकल रही है। तो इसी तरह इसके सारे फैमिली मेंबर का नाम होगा इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। इसी तरह आप लोगों ने अल्कीन के जो है वो फैमिली मेंबर के नाम लेने हैं। तो पेंटीन हम किसे कहते थे? कार्बन 5 को कहते थे। इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, तो C5 है, यहाँ पे H2 की जगह पे 5 आ जाएगा, तो C5H5 to the 10। तो C5H10 जो है ये पेंटीन का मोलिकुलर फार्मूला निकला है। तो उसी तरह आप लोग 5C जो है वो लगा दोगे। 5C लगाने के बाद, क्योंकि हमने अल्कीन के अंदर पढ़ा है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसीलिए लास्ट वाली कार्बन और कार्बन के दरमियान आप डबल बॉन्ड जो है वो ड्रा कर दोगे और बाकी कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड आप लोग ड्रा कर दोगे। तो उसके बाद फिर वही काम करना है आप लोगों ने। हर कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो आप लोगों ने पूरे कर देने हैं। 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा दोगे उसके साथ। इसी तरह 2 पहले हैं, तो इसी तरह आप लोग हर कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो पूरे कर दोगे। इसी
तरह इस कार्बन के 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, 2 ये हैं, एक ये, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, और बल्कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे क्योंकि 2 बॉन्ड इस कार्बन के बने हुए हैं, और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इस कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हाँ आया कि हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये सही आया भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके मुताबिक है बिल्कुल। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, C5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन तो हमारे पूरे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारे हाइड्रोजन भी पूरे हैं, हमारा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद अब हमने अल्काइन के बारे में पढ़ना है कि अल्काइन को क्या कहते हैं। तो इसीलिए इसी तरह अगर हम बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से जिस तरह अल्कीन को हमने अनसैचुरेटेड जो है वो हाइड्रोकार्बन कहा था, इसी तरह अल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये भी इस फॉर एग्जांपल इसने भी जो है ये किसी के साथ अपने एटम्स को अपने अंदर ऐड करने की सलाहियत रख सकता है। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, सैचुरेट नहीं हुई, अनसैचुरेटेड है, ये किसी ना किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें जिस तरह अल्केन को पैराफिन्स कहते थे, अल्कीन को ओलिफिन्स कहते थे, तो अगर हम अल्काइन को देखें तो अल्काइन को जो है वो हम एसिटाइलिन कहते हैं, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्काइन का सबसे पहला फैमिली मेंबर जो है वो एसिटाइलिन है, और इथाइलिन को ही हम एसिटाइलिन कहते हैं। तो इसी तरह इथेन आप लोग किसको कहते थे, कार्बन 2 को कहते थे, और वो अल्केन के फैमिली मेंबर था। इथीन आप लोग अल्कीन के फैमिली मेंबर को कहते थे, वहां पे भी कार्बन की 2 ही तादाद होगी। इसी तरह इथाइन या एसिटाइलिन या इथाइलिन जो है वो आप लोग कहेंगे कार्बन 2 वाले, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। फिर उसके बाद अगर हम अल्काइन की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइन जो है ये मोर रिएक्टिव होती है देन अल्केन एंड अल्कीन। इसी तरह अल्काइन जो है ये अल्केन और अल्कीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि अल्काइन जो है, अल्काइन भी एडिशन रिएक्शन देता है, ये भी एटम्स को अपने अंदर ऐड करने की सलाहियत रखता है, बल्कि अल्कीन से ज़्यादा जो है वो एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि अल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने की सलाहियत अल्काइन के अंदर मौजूद है। इसी बेस की वजह से अल्काइन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है अल्केन और अल्कीन के मुकाबले में। उसके बाद इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका जो है, इसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-2 है। इससे आप किसी भी अल्काइन के फैमिली मेंबर का फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल पेंटाइन। आप अब अल्काइन पढ़ रहे हैं तो इसके फैमिली मेंबर्स के नाम के एंड पे भी आइन आएगा, जैसा कि इथाइन, उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, इस तरह इसके फैमिली मेंबर्स के नाम होंगे। तो हम पेंटाइन का जो है वो निकालेंगे। पेंटाइन जो है वो कार्बन 5 को कहते हैं। उसके जनरल फार्मूला में हम 5 पुट करते हैं, H2n की जगह पे भी 5 आ जाएगा, -2, तो ये C5 और H5 to the 10 में से 2 निकालें 8, हाइड्रोजन के 8 आ जाएंगे। तो अब हम इसका भी फॉर्मूला ड्रा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 5C जो है वो हम लगा लेंगे, 4 5। तो क्योंकि हमने अल्काइन का फॉर्मूला ड्रा करने जा रहे हैं, इसमें एटलीस्ट एक कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, जहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लगा देंगे कार्बन और कार्बन के साथ, एंड वाले कार्बन के। बाकी कार्बन के साथ हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। इसके 2 3
और एक 4 हो गए। इस कार्बन के 2 हैं, 3 4, हर बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के 2 पहले से हैं, 3 और ये 4 हो गए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से पूरे हैं, 3 ये और एक ये 4। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हैं, जबकि एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन हमें। तो अल्काइन का भी 4 बॉन्ड, अल्काइन जो है उसका भी हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो बनाना सीख लिया। तो इसलिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये आप लोगों को डिफरेंस का पता होना चाहिए। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन पैराफिन्स, अल्कीन ओलिफिन्स, अल्काइन एसिटाइलिन। इसी तरह आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए अल्केन जो है लेस रिएक्टिव, अल्कीन मोर रिएक्टिव और अल्काइन मोस्ट रिएक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए थी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया हुआ होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।